हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चारपिट मेथड की इस वीडियो सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में हम लोग चारपिट मेथड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें लास्ट तक आपको सारे स्टेप प्रॉपरली समझ में आ जाए। ठीक है, आज जो मैं कराने वाला हूँ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपनी कॉपी की स्क्रीन पे। तो ये है वो क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसको भी हमें सॉल्व करना है। इसमें भी बोला है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है चारपिट मेथड से ही करना होगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। चारपिट्स के और क्वेश्चंस की तरह ही इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके भी सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और फिर उसे एफ मान लेंगे। राइट हैंड साइड में 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में जो आया उसे हम लोग f कंसीडर कर लेंगे। और फिर इसके भी सारे पांचों पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए साइड में पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और फिर q के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये पांचों पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें पहले निकाल के रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z स्क्वायर का 0, यहाँ x का हो जाएगा 1, बचेगा माइनस पी क्यू वाई। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये z स्क्वायर का 0, q का 1, बचेगा माइनस पी क्यू एक्स। ठीक है, अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो z स्क्वायर है इसका हो जाएगा 2z और ये पी क्यू एक्स वाई वाला टर्म 0 हो जाएगा। जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z स्क्वायर का 0 हो जाएगा, p का 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस क्यू एक्स वाई। और जब हम लोग q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z स्क्वायर का 0 और q का 1 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस पी एक्स वाई। तो ये हमने सारे पांचों डेरिवेटिव्स निकाले। अब लिखनी है हम लोगों को चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन। ये रही चारपिट्स की सब्सिडियरी इक्वेशन। अब ये जो सारे डेरिवेटिव्स आए हैं इनको इसमें पुट कर दीजिए। माइनस डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू थी माइनस क्यू एक्स वाई, यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस का क्यू एक्स वाई। डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल क्यू की वैल्यू ये रही, इसमें माइनस पहले से है तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा पी एक्स वाई। डी जेड के अपॉन में माइनस पी इंटू डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल पी में भी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और पी पहले से यहाँ है और यहाँ और आ जाएगा क्यू एक्स वाई प्लस, क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था और डेल एफ बाई डेल क्यू में भी माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस पी क्यू एक्स वाई। डीपी के अपॉन में डेल एफ बाई डेल एक्स था माइनस पी क्यू वाई प्लस पी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू ये रही 2z इंटू 2z। और डी क्यू के अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई यानी कि माइनस पी क्यू x प्लस क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, जिसकी वैल्यू थी 2z, यहाँ रख लीजिए। तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। dx अपॉन क्यू एक्स वाई, डी वाई अपॉन पी एक्स वाई, ये दोनों टर्म वैसे ही लिखे हैं। यहाँ देखिए dz के अपॉन में ये दोनों टर्म सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा dz अपॉन 2p क्यू एक्स वाई। dp के अपॉन में माइनस पी क्यू वाई प्लस 2pz और dq के अपॉन में माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2qz। ये हमने सिंप्लीफाई कर ली थोड़ी सी। अब हम लोगों को करना क्या है, बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम लोगों को कोई दो टर्म लेने हैं जिनको इक्वेट करके हम इंटीग्रेट कर सकें। तो वैसे आप देखेंगे तो इसमें दो टर्म मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अगर पहले दोनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म लिए तो देखिए एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, dx के नीचे q आ जाएगा, dy के नीचे p हो जाएगा, इंटीग्रेट नहीं हो सकता। दूसरे और तीसरे लेंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, dy के नीचे p और dz के नीचे p क्यूब, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बाकी टर्म में भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं रह जाएगा, तो फिर से प्रॉब्लम फंसेगी। तो हम लोग कौन से दो टर्म को लें, इनमें से कोई भी दो टर्म हमारे पास ऐसे नहीं है जिनको लेके हम लोग इंटीग्रेट कर सकें। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लायर्स की मदद लेते हैं और नए टर्म बनाते हैं जिनको हम लोग इंटीग्रेट कर सकें। तो देखिए यहाँ कौन से मल्टीप्लायर लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ टर्म के लिए मल्टीप्लायर लेंगे। क्या मल्टीप्लायर लेंगे, टेकिंग p एंड x एज मल्टीप्लायर्स इन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स। तो क्या होगा, ईच टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और फोर्थ टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और ऐड कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा p dx प्लस x dp अपॉन, और यहाँ भी नीचे p से करेंगे तो p q x y माइनस p q y प्लस 2pz।
ये बनेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ऊपर तो देखिए वही है पी डी एक्स प्लस एक्स डी पी, तो ये ऊपर तो बन जाएगा डी ऑफ पी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले रूल थे। अब नीचे देखिए सिंप्लीफाई किया जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई प्लस, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस पी क्यू एक्स वाई, ये एक्स इसके साथ आएगा तो बन जाएगा प्लस 2pxz, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा d ऑफ px अपॉन 2pxz। इसको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं, एक टर्म हम लोगों को नया मिल गया। अब हम लोग इसको किसी के साथ इक्वेट करना चाहते हैं तो हम एक और टर्म बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, फिर से हम लोग मल्टीप्लायर लेंगे। अब क्या मल्टीप्लायर लेंगे, टेकिंग q एंड y एज मल्टीप्लायर्स इन सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म। तो हम लोग सेकेंड यानी कि ये dy वाला और फिफ्थ यानी कि ये dq वाला, इनके लिए हम लोग q और y मल्टीप्लायर लेंगे, यानी कि सेकेंड टर्म को q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिफ्थ टर्म को y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक और नया टर्म मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ईच टर्म इज इक्वल टू q dy प्लस y du, y dq अपॉन, यहाँ भी नीचे भी q आ जाएगा तो ये हो जाएगा p q x y प्लस y इंटू ये जो dq के नीचे है माइनस पी क्यू एक्स प्लस 2qz। अब ऊपर फिर से q dy प्लस y dq, तो ये बन जाएगा d ऑफ y क्यू। नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई, ये y अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस पी क्यू एक्स वाई, ये y इसके साथ आएगा प्लस 2qyz, ये इससे कट जाए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा d ऑफ qy अपॉन 2qyz। ये आ गया एक और टर्म, एक और नया टर्म। अब हम लोग इन दो नए टर्म्स को अगर आपस में इक्वेट करें तो क्या इंटीग्रेट हो पाएंगे। देखिए ये d ऑफ px है और अपॉन में भी px है, ठीक है। यहाँ d ऑफ qy है, अपॉन में भी qy है। z एक्स्ट्रा इसमें भी है, इसमें भी है, अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें तो z कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ px के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और px का ही फंक्शन बचेगा। यहाँ qy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और यहाँ qy का ही फंक्शन बचेगा, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इन्हीं दो टर्म को हम लोग अब आपस में इक्वेट कर लेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो मिल जाएगा dpx अपॉन 2pxz इज इक्वल टू dqy अपॉन 2qyz। यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा, z और z कट जाएगा, जो बचेगा उसको इंटीग्रेट कर लें। नीचे px बचा है और px के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि ऐसे है 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाता है log x। वैसे यहाँ पे 1 अपॉन px विद रिस्पेक्ट टू px तो ये बन जाएगा log px, और इधर 1 अपॉन qy विद रिस्पेक्ट टू qy तो बन जाएगा log qy। प्लस एक कांस्टेंट लेना है, वो भी हम लोग log में ले लेते हैं क्योंकि सारे टर्म्स में log है, ठीक है। अब यहाँ पर log रूल लगा दें तो ये बन जाएगा log px इज इक्वल टू log qyc। log दोनों तरफ से हटा दें तो px इज इक्वल टू qyc, ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ से हम लोग p की वैल्यू अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा qyc अपॉन x, और इस p की वैल्यू को यहाँ से उठा के हम लोग दी हुई इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें q मिल जाएगा। दी हुई इक्वेशन क्या थी, z स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स वाई, ठीक, इसमें रख दें। तो p की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह पर आ जाएगा qyc अपॉन x, और इंटू में qxy लिखा था यहाँ पर, वो पहले से लिखा है। तो ये x तो कैंसिल हो गया, देखिए ये x तो कैंसिल हो गया। अब क्या करें, यहाँ से और सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा q स्क्वायर cy स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो q स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन cy स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो q की वैल्यू आ जाएगी z अपॉन अंडर रूट cy। ये q की वैल्यू हम लोग वापस रख दें यहाँ p में तो हम लोगों को p मिल जाएगा, p इज इक्वल टू q की जगह पर z अपॉन अंडर रूट cy इंटू वाई सी अपॉन एक्स वैसे लिखा रहने दें। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, y और y कट जाएगा, p इज इक्वल टू z अपॉन, ये अंडर रूट c नीचे है और ऊपर c है तो ये c अपॉन अंडर रूट c, यानी कि c अपॉन अंडर रूट c बन जाएगा अंडर रूट c, तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट c और अपॉन में रहेगा x। तो ये आपकी p की वैल्यू हो गई। तो यहाँ हम लोगों को q की वैल्यू मिली और ये p की वैल्यू मिली। जब p और q की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy में। तो इसमें रख दीजिए dz इज इक्वल टू p यानी कि z अंडर रूट c अपॉन x dx, और q की जगह पर z अपॉन अंडर रूट c y dy, ठीक है। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, यहाँ से z कॉमन ले लें, dz इज इक्वल टू z, यहाँ बचेगा अंडर रूट c अपॉन x dx, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट cy dy। इस z को इधर अपॉन में भेज दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन z
डी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन एक्स डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट सी वाई डी वाई। अब आसानी से इंटीग्रेट होगा, जेड के साथ में जेड वाला फंक्शन है, डी एक्स के साथ में एक्स वाला फंक्शन है, डी वाई के साथ में वाई का फंक्शन है, तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 अपॉन जेड का लॉग जेड, अंडर रूट सी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट सी भी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन वाई का हो जाएगा लॉग वाई प्लस एक कॉन्स्टेंट आप लॉग C1 मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबके साथ लॉग तो है, लेकिन यहाँ पर इन दो टर्म में लॉग के बाहर ये नंबर है, तो लॉग के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होते हैं वो आपको पता है कि वो पावर में आ जाते हैं लॉग रूल से। तो ये हो जाएगा लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू दी पावर अंडर रूट सी, और यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट सी अंदर जाएगा, पावर बन जाएगा y की, तो ये बन जाएगा लॉग y की पावर 1 अपॉन अंडर रूट सी प्लस लॉग C1। अब हम लोग यहाँ लॉग रूल लगा सकते हैं, लॉग m प्लस n प्लस l इज इक्वल टू लॉग m इंटू n इंटू l, तो यहाँ हो जाएगा लॉग z इज इक्वल टू लॉग x अंडर रूट सी इंटू वाई 1 अपॉन अंडर रूट सी इंटू C1। दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो z इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट सी इंटू वाई रेज टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट सी इंटू C1। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है उसका सोल्यूशन ये है। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने एक और क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया चारपिट्स मेथड का। तो इस चारपिट्स मेथड की वीडियो सीरीज में हम लोग इसी तरह के और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे चारपिट्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो हम लोग इसी तरह से अगले वीडियो लेक्चर में फिर कोई एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चारपिट्स मेथड का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।